आज रात सोने से पहले अपना फ़ोन उठाने से पहले बस 10 सेकंड रुकिए, क्योंकि इन्हीं 10 सेकंड में तय हो जाता है कि आप गहरी नींद की अवस्था में जाएंगे या रोज़ की तरह मानसिक स्थिति और मानसिक तनाव में फंसे रहेंगे और अपने नींद का इंतज़ार करते रहेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, आप शांति से बैठिए। आप जिस भी पोजीशन में, जिस भी कंफर्ट जोन में बैठे हैं उसी में बैठे रहिए और अपने श्वासों पर मेरे साथ ध्यान दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, ना अपने श्वासों को बहुत ज़्यादा तेज करना है ना धीरे करना है, बस उस पर ध्यान देना है। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 श्वासों में आपका शरीर तो शांत हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग अभी भी आपके सांसारिक चीज़ों में और इधर उधर भागता रहेगा। और यही चीज़ हर रात आपके साथ होती है। आपका शरीर तो थक जाता है, आपका शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी इधर उधर चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते। हम में से हर व्यक्ति के पास आज अपना फ़ोन है और जब वो बिस्तर पर जाता है तो अपना फ़ोन उठाता है, स्क्रॉल करता है, हर एक वीडियो देखता है, एक के बाद एक, और अचानक से उसके आँख के सामने ब्लैकआउट हो जाता है। धीरे से उसको नींद आ जाती है और वो सुबह उठता है। और बिस्तर पर लेटकर हम घंटों रील इसलिए स्क्रॉल नहीं करते क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें नींद आ जाए। अक्सर जब हमें नींद आती है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम सो रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें आप सो भी रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग जाग रहा होता है। इसी अवस्था को विज्ञान भैरव तंत्र में तंद्रा अवस्था कहा गया है। एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके शरीर को आराम चाहिए, इसलिए आपका शरीर तो सो रहा होता है लेकिन आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं होता, वो जागरूक रहता है। अगर आप भगवान शिव के द्वारा बताई हुई इस अवस्था को पकड़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपने कभी ध्यान दिया कि नींद आने से ठीक पहले गहरी शांति होती है। हम धीरे धीरे उस अवस्था में जाने लगते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरीके से सोने लगता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी अवस्था आती है जब आपको हल्कापन महसूस होता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी शांत जगह पर उतर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये क्षण बहुत सूक्ष्म समय के लिए आता है। आपका जैसे ही शरीर नींद की अवस्था में जाता है, आपका दिमाग भी अनकॉन्शियस हो जाता है, दिमाग भी सो जाता है। लेकिन तंत्र कहता है कि यही गलती है। आप अपने शरीर को सोने दीजिए और अपने मस्तिष्क को एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करा दीजिए जिससे आप एक अलग ऊर्जा को अनुभव कर पाएं। इसे आप एक ऐसे उदाहरण से समझिए कि आप कभी मूवी देखने गए हो और वो मूवी बहुत बोरिंग हो तो आपको बीच में नींद आ जाती है और पूरी मूवी चलती रहती है। आपको ये भी पता होता है कि आप मूवी देखने गए हैं और आप उसी सीट पर बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग सो जाता है और आपको दिमाग को ये पता रहता है कि हम मूवी नहीं देख रहे हैं बल्कि सो रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन की सीट पर आप सो जाते हैं। ट्रेन बहुत तेज़ी से हिलती है लेकिन फिर भी आप वहाँ पर सो लेते हैं और आपको ये भी पता रहता है कि हमारे आसपास कितने लोग हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस ऐसे सीट पर जो बहुत तेज़ी से हिल रहा है, आप उस पर भी बैठकर सो लेते हैं। और आपके दिमाग को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि आप कहाँ सो रहे हैं और किस स्थिति में सो रहे हैं, फिर भी आप सो लेते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर यही काम आपके बिस्तर पर किया जाए तो आपके बिस्तर को कोई ज़ोर ज़ोर से हिलाए और आप सोने का प्रयास करें तो आप कभी नहीं सो पाएंगे, लेकिन ट्रेन में आप सो लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि हमें इसी तंद्रा अवस्था को समझना है। अगर एक बार समझ लिया तो आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस प्रक्रिया को किया कैसे जाए। तो अब जब भी आप सोने जाएं, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। आपके शरीर का हर एक अंग रिलैक्स की अवस्था में होना चाहिए। जब आपको नींद आने लगे तो आप उस नींद को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस आप अपने मन में एक विचार रखिए कि मैं इस नींद को अनुभव कर रहा हूँ और मैं इस अवस्था को देख रहा हूँ, नींद वाली अवस्था को। और इसके बाद आप अपनी श्वासों को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान लगाकर सुनिए और आप एक ऐसी अवस्था में रहिए कि आप जागृत रहिए। और भूल कर भी अपनी श्वासों को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हम अपनी श्वासों को कंट्रोल करने लगें कि वो कितना तेज़ चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। नहीं, आप बस अपनी श्वासों को ध्यान से सुनिए। शुरुआत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, आप देखेंगे कि कभी कभी आप उस नींद के साथ ही सो जा रहे हैं, कभी कभी आपको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को बार बार करने के बाद आपको एक ऐसा अनुभव होगा
एक दिन ज़रूर आपको एक ऐसा अनुभव होगा जिसमें आप अपने आप को, अपने शरीर को सोता हुआ महसूस करेंगे और अपने दिमाग को एक जागृत अवस्था में महसूस करेंगे। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि हम तो इस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस प्रक्रिया को किया है? तो मैं 40 दिन से, लगभग 30 से 40 दिन से इस प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मुझे कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं अपने शरीर से अलग हो रहा हूँ और कई बार मैं नींद के साथ ही सो जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तो मैं उसी के साथ सो गया, लेकिन कभी कभी जब मैं सोने लगता हूँ तो 1 से 2 घंटा पहले 20 से 25 मिनट तक मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा दिमाग और मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। जब तक आप इसे खुद नहीं करके देखेंगे तब तक आपको मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपको इस प्रक्रिया के बारे में बता तो सकता हूँ लेकिन आपके अंदर वो अनुभव पैदा नहीं कर सकता जो इस प्रक्रिया को करने के बाद होता है। आपके पास हर रात वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस अवस्था को महसूस कर पाएं, लेकिन आप इस अवस्था को बिना महसूस किए ही सो जाते हैं। अब से हर रात केवल 10 सेकंड पहले, सोने से ठीक पहले आप इस प्रक्रिया को अनुभव कीजिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया को करने से पहले कुछ सावधानियां आपको ज़रूर रखनी चाहिए। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और ये विज्ञान भी कहता है। जब भी आप सोने जाएं आप अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए, आधे घंटे के लिए कोई बुक पढ़ लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, टहल लीजिए, लेकिन आधे से 1 घंटे तक आपको फ़ोन का उपयोग नहीं करना है। आपके फ़ोन की स्क्रीन से ऐसी हानिकारक यूवी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं जो आपके दिमाग को धीरे धीरे खा जा रही हैं। ये रेज आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती हैं और यही वो हार्मोन है जो आपके स्लीप साइकिल को इफ़ेक्ट करता है। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको नींद आता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। और ये फ़ोन और टीवी आपके दिमाग को खोखला कर दे रही हैं। तो कम से कम सोने से आधे घंटे पहले, आधे से 1 घंटे पहले आप अपना फ़ोन का उपयोग मत कीजिए। आप टहलने निकल जाइए, किसी से बात कर लीजिए। तो प्रिकॉशन यही है कि कम से कम आधे घंटे पहले आप फ़ोन का उपयोग बंद कर दीजिए, उसके बाद इस विधि का प्रयोग कीजिए। और बाकी आप जितना बार इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। आज रात इसे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगले किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं। हर हर महादेव।